इजी तो नहीं है, विकेट तो जो नजर आ रहा है वो मुश्किल है, बैटिंग के लिए मुश्किल है। लेकिन इन्हीं विकेट्स पे तो है बैटर्स की क्लास शो होती है। जिस तरह से सिद्रा अमीन बैटिंग करती है और वो यस। टीम को जो है वो लेके चलती है। उसको पता है कि कहाँ पे उसने हिट आउट करना है, कहाँ पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी है। जिस तरह मुनीबा है, हम्म। मुनीबा जो है वो बड़ी हिट्स भी मार लेती हैं और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं। इन्हीं विकेट्स पे जो है वो बैटर की क्लास शो होती है। तो अगर 230 भी हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इंडिया हम्म। को, तो मुझे लगता है कि पहले भी मैंने यही कहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं, बैटिंग लाइनअप हमारी इतनी है कि हम 230 चेस कर सकते हैं। लेकिन सेंसिबल, विद सेंसिबल क्रिकेट अगर हम खेलेंगे, बिग शॉट्स की बिल्कुल। तरफ नहीं जाएंगे और मैच को लंबा लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है हम चेस कर हम्म। सकते हैं इंशाल्लाह। और थोड़ा सा शायद पिछले मैच का हंगर भी सिद्रा में होगा, बिकॉज सीरीज में सिद्रा लगातार करती हुई आ रही थी रन्स, मगर पिछले मैच में शी कुडंट डू एनीथिंग, शी कुडंट ऐड अप। बिल्कुल, वो जिस तरह की वो प्लेयर है वो रह नहीं सकती। वो हम्म। उसको सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज, उसको स्कोर चाहिए ही चाहिए, वो रह नहीं सकती। जिस तरह पिछले मैच में वो आउट हुई है, तो यकीनन आई एम श्योर कि उसने जिम में जो है वो ज्यादा टाइम लगाया होगा और उसने थोड़ा सा और सोचा होगा चीजों को। उसने हम्म। वो जो पिछला मैच उसका गुजरा है, उसने उससे सीखा होगा। और अब इंशाल्लाह आज के मैच में इंशाल्लाह वो जरूर डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेट्स होप सो। अच्छी परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान वुमेन टीम की। सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा अजहर साहब, अब हम ज़रा सीखने सिखाने पे आते हैं, बिकॉज एशिया कप में जो सारा फियास्को हुआ, आई होप कि उससे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, वो ये बात सीखें कि द स्पिरिट ऑफ द गेम, इसको जो है बर्बाद किया जा रहा है, इस गेम को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है वो इस गेम की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जो सारा फियास्को एशिया कप में हुआ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा, मेरा ख्याल है कि आपके जो प्रोग्राम थे ना एशिया कप के, मैं काफ़ी उसको डीपली ना देखता रहा हूँ और सीखता भी रहा हूँ, और आपकी डिस्कशन जो थी वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती थी। और मोहम्मद यूसुफ एंड शाहिद अफरीदी के जो कमेंट्स थे, दे वर आउटस्टैंडिंग। मगर मुझे ना कुछ चीज़ों पर ये फील होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम का जो मकसद है जी। वो लर्निंग कर्व नहीं है, प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं है। इरम भी सुन रही होंगी, ये भी आपके उस शो का पार्ट रही हैं। जी। पाकिस्तान की टीम का मकसद जो है ना, 11 खिलाड़ियों का जो खेल रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, वो परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें, ये कहा जाता ना कि क्रिकेट इज बाय चांस Yes. एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्युटली एडमिटेड। मगर अगर आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे जी। तो सवेरा टीम किस तरह जीतेगी? और अगर टीम नहीं जीती तो इंडिया के फाइनल के मैच की मैं मिसाल देता हूँ कि कितना हाइप क्रिएट हुआ था और लोगों की उम्मीदें जो थी वो आसमान पर पहुंची हुई थी। और हमने जिस तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हर बंदा ये सोच रहा था कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम हिंदुस्तान को हरा के ना अपने उस मकसद को पूरा करें, जो कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट और हमारे साथ जो आपने डिसरिस्पेक्ट का नाम लिया है ना क्रिकेट का, कि ये गेम जो है इसको बिल्कुल चारों शाने चित जो है ना वो गिरा दिया है। वहाँ पर जो अफसोस हुआ है ना, ठीक है पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना अफसोस में भी हमसे ज़्यादा हुआ होगा, मगर जो आपका जो एक लेमैन है ना, अगर उससे भी आप बात करें ना तो उसका सर जो है ना वो झुका हुआ था। हाँ, दिल बर्दाश्त था और बहुत सारे वो लोग। 11 खिलाड़ी जो है ना वो क्या फील करते होंगे। मगर जब आप 11 खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मेरे ओपनर्स रन्स करेंगे, मिडिल ऑर्डर स्कोर करेगा, मेरे जो लेट ऑर्डर बैटर्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, और मेरे बॉलर्स बहुत उम्दा बॉलिंग करके टीम को आउट करेंगे और मैच जीतेंगे। अगर आप मैच नहीं ना जीतते तो इसका ब्लेम जो है ना फिर उन्हीं खिलाड़ियों को लेना चाहिए जो कि उसके मैदान में उतरे होते हैं। अगर वो ये कहें कि नहीं जी मैंने तो कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, देन यू डू नॉट हैव अ प्लेस इन द पाकिस्तान टीम। अगर आप परफॉर्म नहीं करते, ठीक है 2 मैचेस मिल गए, 4 मैचेस मिल गए, आपको मैं 34-35 प्लेयर्स का नाम लेता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच की एक इनिंग खेली है।
तो दे वर ऑल्सो परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मगर जब वो नहीं करते थे तो दे बीन आस्क्ड वेरी पोलाइटली कि नाउ यू डू नॉट हैव अ प्लेस इन द टीम, यू गो एंड टेक रेस्ट, फिर करके आओ, फिर देखना। अजहर साहब, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कितना चांस देना चाहिए प्लेयर को? बिकॉज हमारे पास सैंपल ऐसा है कि एक तरफ साइम अयूब थे जो कि मुसलसल फेल हो रहे थे, दूसरी तरफ हसन नवाज थे, वो भी फेल हो रहे थे, मगर इवेंचुअली हसन नवाज पे कॉल ले ली गई और हसन नवाज को बिठा दिया गया। मे बी दे हैड बेटर ऑप्शन सिटिंग एट द बैक एट द बेंच। साइम के ऊपर फिर भी, बिकॉज साइम बॉलिंग में जो है वो आपको करके दिखा रहा था, एंड आई डोंट नो व्हाई आईसीसी की रैंकिंग में वो टॉप ऑलराउंडर है। शायद आईसीसी को बहुत प्यारे लगे, वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बैटिंग तो की नहीं उन्होंने, तो फिर क्यों अच्छे लगे? बट यस, सवेरा साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर बना जी, और उसके बाद फाइनल में 3 ओवर किए, 17 रन दिए जी। और 1 ओवर उसका रख लिया। ये मतलब है कि हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि जो गलती हमने क्रिकेट के मैदान में की हैं, और एज ए कैप्टन भी और एज ए थिंक टैंक भी, कि क्यों नहीं उस वक़्त आपके कोच ने, हेड कोच ने ये कहा कि भाई ये आखिरी ओवर है, इसको कराओ, देखी जाएगी, 10 रन है ना, और भी तो कोई बॉलर दे रहा है ना, तो व्हाई नॉट वी टेक अ चांस विद साइम अयूब। अब अगर उसको आपने बेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया आफ्टर टेकिंग 4 zeros और 22 रन उसका मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन थे, तो क्या ये मुझे ये बताएं कि उसकी जगह पाकिस्तान की टीम में किस तरह बनती है जो इतना बड़ा फेलियर हो? और अगर वो ही स्टिल कीप ऑन प्लेइंग एंड ही बिकम द बेस्ट ऑलराउंडर इन द आईसीसी रैंकिंग, मुझे तो हाफिज साहब इस चीज़ का पता नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक टेस्ट मैच की 1 इनिंग खेली हुई है एंड दैट्स इट। और मुझे पता है कि मैं जब टेस्ट मैच खेल रहा था तो उसका जो एक नशा जो था ना, वो क्या था, वो नशा भूल गए हैं सब। अजहर साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है, जो हमारी यंगर जनरेशन है वो भूल गई है कि लॉन्गर फॉर्मेट पे कितना ज्यादा वो उस एड्रेनलिन रश होता है लॉन्गर फॉर्मेट खेलना, और जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता है उसकी ऑब्वियसली क्लास ही डिफरेंट होती है। बट यस, जाते जाते बिकॉज वक्त कम, मुकाबला सख्त, इस वक्त अगर मैं बात करूं टीम इंडिया के स्कोर की तो 172 फॉर 5 टीम इंडिया राइट नाउ। 40th ओवर का इख्तिताम हो चुका है। एक बहुत अच्छा ओवर इससे पिछला जो रामीन से पहले फातिमा सना ने किया था, 1 बाई का सिर्फ उस पर रन आया था, मगर फातिमा ने बड़ा रोक के और फंसा के रखा हुआ है। जाते जाते इरम, इफ यू वांट टू ऐड अप समथिंग। नहीं, बस बेस्ट विशेस हैं, और एक मेरे वही जो हम पहले भी शो में, एशिया कप के शो में बात कर रहे थे, यूसुफ भाई भी कह रहे थे कि आउट ऑफ दी वर्ल्ड अगर हम कुछ सोचें तो मेरे माइंड में एक ये चीज आ रही थी, किस तरह सदफ को आज उन्होंने खिलाया है। सदफ जो है वो यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई, वहां पे भी नहीं खेली, पहला मैच भी नहीं खेली वर्ल्ड कप का, लेकिन आज भी इंडिया के साथ खिलाया है। तो अगर वो मीडियम पेसर, वो मीडियम पेस बॉलिंग भी करती है, तो और वो थोड़ा सा मुश्किल डालती है, जैसे फातिमा और डियाना ने जो है वो थोड़ा सा मुश्किल बैटर्स को डाला है। बेशक स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 ओवर हम सदफ को भी देख लें तो शायद जो है वो कुछ चीजें मे भी कुछ बदल सकती हैं। लेकिन बेस्ट विशेस हैं, और जो भी टारगेट सेट होगा इंशाल्लाह, मेरी यकीन है, बल्कि उम्मीद है, यकीन है कि हमारी जो बैटर्स हैं वो उसको इंशाल्लाह जरूर चेस करेंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद यही है, क्योंकि ये पार्टनरशिप तोड़ना ज़रूरी होगी। दीप्ति शर्मा एंड स्नेहा राणा अगर फील्ड उस पे रही, पिच पे रही, तो रन ज़्यादा बन सकते हैं जितने एस्टिमेट लगाया हुआ है पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन ने। बट विद दैट, थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।